अयोध्या नगर निकाय एवं नगर निगम के चुनाव की तिथि घोषित होते ही मेयर पद प्रत्याशी के लिए रमेंद्र त्रिपाठी ने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के समक्ष किया आवेदन। रमेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि पिछले 5 सालों से जो सरकारें चल रही हैं उन्होंने विकास के नाम पर जनता को छला व ठगा है। ऐसे में अब जनता जान चुकी है कि किसे अपना मेयर बनाना है, जिसमें उक्त तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। और इस संबंध में आपके यहाँ से मेयर पद के लिए कितने फॉर्म आए हैं अब तक? ये तो निरंतर जो है आवेदन आ ही रहे हैं और इस निकाय चुनाव को लेकर हमने एक टीम भी गठित की है और निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने संयोजक शैलेंद्र पांडे जी जो अध्यक्ष चेयरमैन बनाया। ये डिटेल बात आपको ये भी बताएंगे और रोज कोई न कोई आवेदन आज कितने आज जो है ये रमेंद्र त्रिपाठी जी जो कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं और इन्होंने आज अपना आवेदन किया। निकाय चुनाव के संबंध में आज कितने पर्चे आए हैं? आज को भी रमेंद्र त्रिपाठी जी का नामांकन करने हेतु जो आवेदन पत्र आता है वो पार्टी कार्यालय पर इन्होंने आज प्रस्तुत किया है। इसके पहले भी तमाम प्रत्याशियों के आए हैं, तो सभी फाइल किया जा रहा है और भविष्य में उसकी स्क्रूटिनी करके प्रदेश कार्यालय को दिया जाएगा। अभी गणना नहीं की गई कितने आवेदन है, लेकिन हमारे ख्याल से आधा दर्जन से ऊपर आवेदन अब तक आ चुके हैं विभिन्न लोगों के और अलग अलग वार्डों से भी आवेदन आ रहे हैं। अध्यक्ष जी सबका संकलन कर रहे हैं और बैठ करके जब ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे चरण में चुनाव होना है, तभी हमारे पास वक्त है। अभी हम आवेदन ले रहे हैं और जब सारे आवेदन इकट्ठा हो जाएंगे तब उसकी स्क्रूटनी करके और भेजा जाएगा और उसका निर्णय लिया जाएगा। वैसे इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, नगर निकाय चुनाव का माहौल शुरू हो गया संभवतः आज से। इसमें आपके चुनाव मतलब आपके क्या मुद्दे हैं इस समय? मुद्दे तमाम हैं, जैसे मुद्दे तो तमाम हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पिछले 5 वर्षों में पूरा शहर गवाह है। हम नहीं कह रहे हैं, पूरे शहर में कहीं भी आप देखिए, किसी गली में चले जाएंगे तो गंदगी का साम्राज्य है, टूटी सड़कें हैं, बदहाल नालियां हैं। बचा क्या है? कई गुना लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है, मकान मालिकों के ऊपर लगभग 100 गुना टैक्स बढ़ाया गया, जिसका 10 रुपये था वो 100 रुपये की तारीफ करा। केवल आर्थिक शोषण करने का जरिया बना दिया गया नगर निगम और नगर निगम से कोई नागरिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई लोगों को। जैसे यह कहा जाए कि सुविधा के नाम पर केवल जीरो रहा, पूरा शहर बदहाल रहा, 5 साल तक अपने कर्म पर अपने गलती पर रो रहा। अगर आपकी पार्टी मेयर पद पे यहाँ का मतलब विजयी होती है तो क्या मतलब उसमें आप लोग क्या करेंगे इसमें? देखिए, जो सामान्य सुविधाएं हैं, चाहे ड्रेनेज की सुविधा हो, चाहे सफाई की सुविधा हो, जो नगर निगम का दायित्व है, लेकिन सबसे बड़ा जो सुविधा जनता को मिलना चाहिए वो टैक्स की है। टैक्स का जितनी तेजी के साथ यहाँ विस्तार किया गया है, कई गुना लोगों को टैक्स लगाया गया, आर्थिक स्थिति नहीं संभाली गई। आर्थिक विकास शहर का नहीं हुआ, लेकिन टैक्स का विकास किया गया इस सरकार का। तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम इस बढ़े हुए टैक्स पर रोक लगाएंगे और प्रयास करेंगे कि अगर अवैध ढंग से, अनैतिक ढंग से टैक्स लगाया गया है तो उसको समाप्त किया जाए। एक मानक के अनुरूप लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया, मनमाना केवल नगर निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए, अपना रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती टैक्स लगा दें, ये गलत बात है। तो हमारे आप मेयर पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका क्या मुद्दा है? देखिए, नमस्कार पत्रकार बंधुओं। आज चूँकि आपको पता है विगत दिनों जो है यहाँ चुनाव जो भी टाइम टेबल है वो घोषित हो गया है, तो उसके मद्देनज़र आज हमने जो है अयोध्या नगर निगम सीट से मेयर प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रस्तुत किया, जिसमें हमारे संयोजक जी भी यहाँ पे मौजूद रहे, तमाम साथियों के साथ आज अपने आवेदन दिया है। अब ये आवेदन अभी पार्टी तय करेगी, जितने आवेदन आए हैं उसमें सेलेक्ट करके किसको लड़ाना है चुनाव,
तो ये पार्टी का अपना निर्णय है, जो पार्टी का आदेश होगा उसका कर दिया जाएगा। मैंने ये पूछा है कि यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो आपका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने का? देखिए, पिछले 7-8 सालों से जो सरकार चल रही है, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे हमारे नगर निगम से लेकर के, हर जगह इतनी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, चाहे वो बेरोजगारों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, सफाई को लेकर के। नगर निगम में भी बहुत अनियमितताएँ हैं, वहाँ के कर्मचारियों को निकाला गया है, उनका भी भविष्य अंधेरे में। तो इस तरीके से जो इनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो समाज को बांट रही हैं, देश को बांट रही हैं, तो अगर हमारा यहाँ पे मेयर डिक्लेयर होता है, मेयर बनता है, तो जो भी समस्याएं हैं, चाहे ड्रेनेज की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, टैक्स का जो सबसे बड़ा जो टैक्स का मामला है, वो टैक्स भी हम लोग उसको सही करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से जो भी समस्याएं नगर निगम से संबंधित है, उसको दूर करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। आपका क्या नाम है, क्या पद है? रामेंद्र त्रिपाठी, महासचिव, महानगर कांग्रेस। अयोध्या जनपद के कोछा गांव में एक दरोगा पर बयान लेने के दौरान पीड़िता से छेड़खानी करने का बड़ा आरोप लगा है। रविवार को हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों ने सादी वर्दी में गए दरोगा जी की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी जानकारी के बाद पहुंची स्थानीय पुलिस दरोगा को लेकर अस्पताल पहुंची और उसका मेडिकल कराया। इस मामले में आरोपी दरोगा केपी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला बीकोपुर कोतवाली क्षेत्र के कोछा गाँव का है, जहाँ अयोध्या जनपद के इनायगा थाने में तैनात दरोगा के पी यादव एक गैंगरेप पीड़िता से बयान लेने गए थे। दरोगा जी न तो वर्दी में गए और न ही महिला से बयान लेते समय महिला सिपाही ही अपने साथ ले गए। बताया जाता है कि महिला से अकेले में बयान लेते समय दरोगा के पी यादव ने छेड़खानी और अश्लील हरकत शुरू कर दी, जिसके बाद महिला ने शोर मचाया तो ग्रामीण जमा हो गए और सादी वर्दी में अकेले गए दरोगा जी की पिटाई कर दी। इस घटना की सूचना पाकर स्थानीय बीकोपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दरोगा जी को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उनका उपचार और मेडिकल हुआ। इस मामले में आरोपी दरोगा के पी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वहीं एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि 9 अप्रैल को एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि थाना इनायगा में तैनात एक उप निरीक्षक द्वारा गलत हरकत की गई है। तत्काल अभियोग पंजीकृत कर समुचित धाराओं में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 9 अप्रैल को थाना बीकापुर पर एक महिला द्वारा यह तहरीर दी गई कि थाना इनायत नगर पर तैनात एक उप निरीक्षक द्वारा उनके साथ गलत हरकत की गई है। तत्काल अभियोग पंजीकृत कर किया गया, समुचित धाराओं में आगे कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया। जीआईसी से गणवेशधारी स्वयंसेवक पथ संचालन करते हुए निकले। स्वयंसेवकों की पथ संचलन में शक्ति प्रदर्शन, अनुशासन, एकता व राष्ट्रीय भक्ति के रंग दिखाई दिए। पथ संचलन जीआईसी से निकलकर कसाईबाड़ा, जनाना हॉस्पिटल, रिकाबगंज चौक, सुभाष नगर, फतेहगंज होते हुए वापस जीआईसी पहुंचकर समाप्त हुआ। जीआईसी से गणवेश में निकले स्वयंसेवक को देखने हेतु लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्वयंसेवकों का अनुशासन सभी को प्रभावित कर रहा था। इस दौरान स्वयंसेवकों द्वारा प्रस्तुत बैंड की ध्वनि शक्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। पथ संचलन में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग स्वयंसेवक शामिल रहे। लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में चर्चा करते दिखाई दिए। पथ संचलन का शहर के कई स्थानों पर हुआ स्वागत। चौक घंटाघर पर समाजसेवी शोभित कपूर ने स्वागत किया। इस कार्यक्रम में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर अवधेश वर्मा, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अभय सिंह, बबलू खान, पार्षद संतोष सिंह, विजेंद्र सिंह, बुद्धिपाल प्रजापति, राजेश गौर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह, रोहित, हरीश श्रीवास्तव, रवि सोनकर आदि लोग मौजूद रहे। अभी तक जो है उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आर सिंह जी आए थे और उन्होंने ख़ास तौर से एनईपी के बारे में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया और दिव्यांगता के क्षेत्र में भिन्न भिन्न नई जो भी नीतियां देश में लागू, उसके बारे में खूब विस्तार पूर्वक बताया। और कल जो है हमारे यहाँ दिल्ली से आई थी रेणु मोहन जी ने, उन्होंने दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। संदीप कुमार उपाध्याय जी दिल्ली से आए थे, उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। और आज का तीनों दिन में सबसे ज़्यादा आज का जो लेक्चर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है ये प्रोफेसर सुदीप कुमार दुबे साहब आए हुए हैं। दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी की शाखा है।
प्रोफेसर कृष्ण कुमार मलिक साहब आए हुए हैं सिरतार रोहतक हरियाणा से। प्रोफेसर रश्मि रंजन साहब आए हुए हैं एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से। श्री नागेंद्र पांडे साहब आए हुए हैं जो सीआरसी गोरखपुर में आप हैं। और एक हमारी सबसे बड़ी जो आज की महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमारे यहाँ KGMU मेडिकल कॉलेज के इंडोक्राइन सर्जरी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर अभी थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आनंद मिश्रा साहब आएंगे। पूरे इंडोक्राइन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और वो अपना संबोधन करेंगे। और हमें ये जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हम कार्यक्रम करा रहे हैं, आज जो है प्रोफेसर अशोक राज साहब आएंगे जो लॉ के हेड हैं, डीन हैं, वो भी लोगों को सिंचित करेंगे। मैं इस सेमिनार के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं जितने प्रतिभागीगण हैं मैं उन सबसे आग्रह करूँगा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में इतनी अच्छी लगन से काम करें कि ताकि जिस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की वजह से पूरे विश्व में आज हमारी अयोध्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया। जीआईसी से गणवेशधारी स्वयंसेवक पथ संचालन करते हुए निकले। स्वयंसेवकों की पथ संचलन में शक्ति प्रदर्शन, अनुशासन, एकता व राष्ट्रीय भक्ति के रंग दिखाई दिए। पथ संचलन जीआईसी से निकलकर कसाईबाड़ा, जनाना हॉस्पिटल, रिकाबगंज चौक, सुभाष नगर, फतेहगंज होते हुए वापस जीआईसी पहुंचकर समाप्त हुआ। जीआईसी से गणवेश में निकले स्वयंसेवक को देखने हेतु लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्वयंसेवकों का अनुशासन सभी को प्रभावित कर रहा था। इस दौरान स्वयंसेवकों द्वारा प्रस्तुत बैंड की ध्वनि शक्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। पथ संचलन में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग स्वयंसेवक शामिल रहे। लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में चर्चा करते दिखाई दिए। पथ संचलन का शहर के कई स्थानों पर हुआ स्वागत। चौक घंटाघर पर समाजसेवी शोभित कपूर ने स्वागत किया। इस कार्यक्रम में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर अवधेश वर्मा, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अभय सिंह, बबलू खान, पार्षद संतोष सिंह, विजेंद्र सिंह, बुद्धिपाल प्रजापति, राजेश गौर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह, रोहित, हरीश श्रीवास्तव, रवि सोनकर आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में प्रारंभ हुआ था। समाज को संगठित करना, संस्कारित करना, राष्ट्र के लिए अपने जीवन का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति करे, देश के उत्थान के लिए, समाज के एकीकरण के लिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 से कार्य प्रारंभ किया शाखाओं के माध्यम से, जहाँ नित्य प्रति 1 घंटे के लिए संघ का स्वयंसेवक आता है, 1 घंटे का अभ्यास करता है, देश समाज की परिस्थितियों का विचार विमर्श सामने आता है और उसमें से शारीरिक और बौद्धिक के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को संगठित करना, समाज के लिए अपना समय देने का के लिए वो प्रतिबद्ध होता है। शारीरिक अभ्यास नित्य प्रति शाखा की एक दिनचर्या है और उसी शाखा के अभ्यास में संचलन एक हिस्सा है। प्रतिदिन 10 मिनट का संचलन स्वयंसेवक शाखा में करता है। उसका एक सामूहिक अभ्यास हो, इसके लिए ये है पूरे नगर के स्वयंसेवकों का एक साथ संचलन करने का एक अभ्यास क्रम, उसके लिए वर्ष में 1 बार संघ करता है। आज वही पथ संचलन का कार्यक्रम है। नगर महानगर की प्रत्येक शाखाएं यहाँ एकत्रित हैं। वो कदम से कदम मिला करके घोष के ठोके पर इस नगर का पथ संचलन करते हुए वापस फिर इसी स्थान पर आएंगी। ये शाखा के एक अभ्यास का क्रम है। स्वयंसेवकों का एक दिशा में चलने का संकल्प व्यक्त करने वाला, राष्ट्र के उत्थान का संकल्प भी व्यक्त करता है। समाज को आश्वस्त करता है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन को उन्नत, श्रेष्ठ और संगठित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उस दिशा में एक दिशा में चलना, इसके अभ्यास का क्रम संचलन है। अयोध्या के मिल्कीपुर में तैनात शिक्षा मित्र रेखा शुक्ला की स्कूटी पर पीछे से टक्कर मारकर 200 मीटर खींचे जाने के मामले को लेकर आज उनके परिवारीजन के साथ शिक्षा मित्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी मुनिराज जी से मुलाकात की।
मुलाकात के बाद जिलाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि गत 5 अप्रैल को नाका उसरू से अपने प्राथमिक विद्यालय तरौली तारडीह शिक्षा क्षेत्र मिल्कीपुर जाते वक्त चमनगंज बाजार के पास रेखा शुक्ला की स्कूटी पर पीछे से सफेद मारुति ब्रिजा कार ने जोरदार टक्कर मारा और जब वह गिर गई गाड़ी में कार में फंस गई, तब भी चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय लगभग 200 मीटर तक उसी में खींचा, जिस कारण रेखा शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गई और सर में प्राणघातक चोटें आई हैं। पूरा शरीर कट छिल गया। ऐसी गंभीर स्थिति में घटनाक्रम वाले रात को ही उन्हें डॉक्टरों द्वारा जवाब देने पर लखनऊ स्थित एक निजी नर्सिंग होम में जीवन मृत्यु के बीच इलाज चल रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षा मित्र संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष दुर्गेश मिश्र के नेतृत्व में एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। दुर्गेश मिश्र ने एसएसपी की तत्कालिक कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर कर पुलिस पर भरोसा जताया है। इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी आशीष श्रीवास्तव, अध्यक्ष सोहावल आशुतोष सिंह, ईश कुमार वर्मा, रमेश पांडे एवं पीड़ित शिक्षा मित्र के परिवारीजन मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक सर से मेरी मां का एक्सीडेंट 5 अप्रैल को ब्रिजा कार से सुनील कुमार यादव ने किया है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। इनायतनगर थाना में हमने FIR दर्ज कराई थी, बट वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तो इसी संदर्भ में हम सर से मिलने आए थे। सर ने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और पहले उनकी गाड़ी सीज की जाए। हम उनकी कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हैं। समृद्धि शुक्ला। 5 तारीख को हमारी शिक्षा मित्र रेखा शुक्ला जी अपने स्कूल के लिए जा रही थी सुबह, और चमनगंज के पास इनायतनगर थाना अंतर्गत पीछे से उनको एक ब्रिजा कार ने टक्कर मारा, और टक्कर मारने के बावजूद जब वो उसमें बच गई तो लगभग 100-200 मीटर उनको खींचते हुए ले गया। ये घटनाक्रम बेहद दुखद और निंदनीय है। इसी को लेकर के FIR दर्ज हो चुकी है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की कार्यवाही से हम लोग बेहद संतुष्ट हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं, और मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। वो गंभीर हालत में हैं, एडमिट हैं। सर में हेड इंजरी हो चुकी है उनकी, और शरीर के विभिन्न हिस्सों में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। अब ये जांच का विषय है, ये पुलिस का प्रकरण है। श्रीमान SSP महोदय को आप उनकी बिटियां हैं और घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत थी। आपने भी उनको विधिवत जानकारी दी और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं यथोचित कार्यवाही के लिए, और हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं श्रीमान SSP महोदय की कार्यवाही से। का नंबर पता है और वो एप्लीकेशन में लिख करके दे दिया गया है।